एक गांव में सीताराम नाम का आदमी रहता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ जाने पर वह अपने पड़ोसी से पानी मांगने गया। पता नहीं इस खेत में कब अच्छी फसल आएगी। जितनी बार भी कोशिश कर लूं, पर फसल सूख ही जाती है। अरे, अब यही सोचते मत बैठिए, जाइए और उस पड़ोसी गजानन से बात कीजिए। उसके खेत से पानी का कोई प्रबंध होता है क्या? देखिए। अरे वो गजानन कहाँ देने वाला है पानी। फिर भी जाकर देखता हूँ। सीताराम गजानन के खेत में जाता है। अरे गजानन, फसल को पानी दे रहे हो? हाँ, धूप बढ़ गए है ना। इस समय खेत में 2 बार पानी देना जरूरी है। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। अच्छा है, तुम तो 2 बार फसल को पानी दे रहे हो और मेरे पास 1 बार देने के लिए भी पानी नहीं है। तुम अगर अपने कुएं से पानी दे दो तो। अरे मैं कैसे दे सकता? अभी मेरे कुएं में भी इतना पानी नहीं बचा है। मैं ही विचार कर रहा हूँ कि आगे अपने खेत के लिए पानी का प्रबंध कैसे करूँ। सीताराम अपने खेत में वापस आता है। फिर उसने ना कहा ना पानी के लिए। जी, मुझे तो लगता है कि अब हमें अपने खेत में ही कुआं खोद लेना चाहिए। हमारे ही खेत में कुआं होगा तो हमें कभी पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पर कुआं खोदने के लिए कितना धन लगता है और इतना धन कहाँ है हमारे पास। हम तो 2 समय की रोटी जैसे तैसे खा पा रहे हैं। हाँ, पर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आप एक काम कीजिए, आप साहूकार से जाकर मिलिए, उनसे कुछ कर्जा ले लीजिए। सीताराम साहूकार के पास आता है। राम राम सरकार। बोलो सीताराम, क्या काम है? सरकार, थोड़ा कर्जा चाहिए था। खेत में कुआं बनवाना है। क्या? अब खेत में कुआं बनवाना है? तुम्हारा तो पिछला कर्जा भी तुमने नहीं चुकाया है अभी तक। हाँ सरकार, 1 बार कुआं बनवा लूं, फिर फसल को पानी मिलता रहेगा और फसल अच्छी आएगी तो मैं आपका सारा कर्जा एक साथ उतार दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दे देता हूँ तुम्हें कर्जा। सीताराम साहूकार से कर्जा लेता है और मजदूरों को बुलाकर कुआं बनाने के काम पर लग जाता है। 2 दिनों के बाद कुआं बनकर तैयार हो जाता है। शाम के समय कुएं का काम पूरा खत्म हो जाता है। जब कुआं बनकर तैयार हो जाता है तो दोनों देखते हैं कि कुआं से पानी निकला ही नहीं, कुआं सूखा पड़ा है। अरे मैंने साहूकार से कर्जा लिया है, अब अगर कुआं ही नहीं होगा तो फसल कैसे आएगी, और फसल नहीं आएगी तो साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। सीताराम अपने सर को हाथ लगाकर नीचे बैठ जाता है। मीरा भी जब हताश हो गांव जाती के है। लोग गांव दोनों के मुखिया साहूकार साहूकार जी, से गांव में पानी अकाल मांगने पड़ा गए है। तो आपके साहूकार खेत ने के मना कुएं में कर इतना दिया। पानी है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा पानी अपने घर ले जाऊं। घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। पूरे गांव में मेरा ही एक कुआं है क्या, जो तुम मेरे कुएं में पानी लेने आ गई हो? क्या बुढ़िया? साहूकार जी, गांव के सभी कुएं सूख गए हैं। किसी भी कुएं में पानी नहीं है। सभी गांव वाले प्यासे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें पानी दे दिया तो एक एक करके सभी गांव वाले मेरे कुएं से पानी लेने आएंगे। मैं नहीं दूंगा तुम्हें पानी। कमला काकी चली जाती है। उसे रास्ते में वसुधा मिलती है। उसके हाथ में खाली हंडा था। क्या हुआ कमला काकी, दे दिया साहूकार ने पानी? अरे कहाँ, वो साहूकार तो बड़ा ही दुष्ट है। हम सबकी जमीनें उसके पास गिरवी हैं। उसका ब्याज जीता है और हम पर ही रोब जमाता है। मुझे बोल रहा था कि गांव किसी दूसरे कुएं से पानी भर लो। वो मुझे बोल रहा था कि जाओ कहीं और किसी और गांव से पानी भर लो। क्या उसने ऐसा कहा? आपने उसे बताया ना कि सभी कुएं सूख चुके हैं? हाँ, मैंने उसे कितना कहा कि गांव में सिर्फ आपका ही कुआं ऐसा है जो पानी से भरा हुआ है। तो कहने लगा कि फिर अब एक एक करके पूरा गांव मेरे कुएं से पानी लेने चला आएगा। उस दुष्ट के पास अभी पानी है, इसलिए उसे बहुत घमंड आया है। पर अगर कभी ऐसा दिन आया कि उसे पानी के बिना तड़पना पड़े, तब उसे हमारी पीड़ा का अनुभव होगा।
तुम सही कह रही हो वसुधा, पर वो तो बाद की बात है। अभी हम सब क्या करें, पानी का प्रबंध कैसे करें? पूरे गांव में पानी के बिना लोगों की हालत खराब हो रही है। हाँ, अरे मैंने तो सुना है कि कुछ लोग ये गांव छोड़कर कहीं और जाकर बसने का विचार कर रहे हैं। अब सबके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं तो नहीं है। अब अगर जैसे ही पानी का प्रबंध नहीं हुआ तो हमें ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कब तक हम पानी की प्रतीक्षा में यहाँ रह सकते हैं? ऐसे ही कुछ और गांव वाले साहूकार करोड़ी मल के पास आते हैं और पानी मांगते हैं, पर साहूकार करोड़ी मल किसी को पानी नहीं देता। गांव वालों के जानवर पानी के बिना तड़पने लगते हैं और कुछ की मृत्यु हो जाती है। फिर सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर पानी की तलाश में निकल जाते हैं। सभी अपने कपड़ों की पोटलियां लेकर वन के मार्ग से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक शिकारी बबूली मिलता है। अब इतने सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमारे गांव में अकाल पड़ा है, एक बूंद भी पानी नहीं है किसी के पास। हम सब पानी की तलाश में गांव छोड़कर जा रहे हैं। अब जहां पानी का प्रबंध हुआ है वहीं हम अपना नया गांव बसा लेंगे। अच्छा, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस वन के उस पार एक नदी है। उस नदी में पूरे साल पानी रहता है। आप सब उस नदी के पास रहने जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर इस वन के नदी है तो कहीं हमें किसी जंगली जानवर से संकट भी हो सकता है। नहीं काकी, मेरे होते हुए आप सभी इस वन में सुरक्षित हैं। कोई भी प्राणी आपको कोई संकट नहीं देगा। बबलू भैया, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मैं बचपन से ही इसी वन में रहता हूँ बहन। मैं इस वन के सभी प्राणियों को पहचानता हूँ। ये प्राणी कभी भी बिना किसी कारण के किसी पर आक्रमण नहीं करते। ये वन उनका घर है। अगर अपनी मर्यादा में रहें तो वे भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। आप निश्चिंत हो जाइए। इतने सालों से यहाँ रहने के कारण से मैं यहाँ के पक्षी और प्राणियों की भाषा भी समझने लगा हूँ। सभी गांव वाले बबलू शिकारी के पीछे चलने लगते हैं। सभी उस नदी के पास आकर रुकते हैं। गांव वाले नदी को देखकर भागकर नदी के पास जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। सभी गांव वाले पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं और बबलू शिकारी को धन्यवाद देने लगते हैं। बबलू शिकारी उन सब का रक्षण करने के लिए उनके साथ ही रहने लगता है। यह कोई साधारण आदमी नहीं था, इंसान के रूप में भगवान था। इस कहानी का तात्पर्य है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।